द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब ना हम लोग सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ लेंगे, जब हम लोग सारा कंपनी लॉ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग ये पता कर लेंगे कि ये दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कंपनीज एक्ट हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में क्या बोलता है। उसके बाद भी अगर कोई आंसर अधूरा रह जाएगा, कोई क्वेश्चन छूट जाएगा, उसका आंसर देने के लिए मेरा ये 3-4 क्लास चल रहा है। समझ पाए क्या बोला? जब हम स्पेसिफिकली कोई चीज पढ़ लेंगे तो हम लोग स्पेसिफिकली उस रूल के बारे में पता कर लेंगे। तो जब तक वो स्पेसिफिक रूल, मान लो हर चीज के बारे में स्पेसिफिक रूल है, 2 चीज के बारे में नहीं है। से देयर आर 1000 थिंग्स, 998 चीजों के बारे में देयर आर रूल्स, जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, 2 चीजों के बारे में रूल नहीं है। तो वो ये जो आज की क्लास चल रही ना, आज की, कल वाली क्लास जो थी, उससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। यू गॉट द पॉइंट? सो दीज आर कॉल्ड फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या आप ये बोल दो जनरल रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। प्रिडोमिनेंटली कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं? 5। आपके सिलेबस में 4। और ऐसे बोलू ना बेटा तो आप 3 बोलने से भी हो जाएगा, बोलते वक्त 3 बोलने से भी हो जाएगा। बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो, क्योंकि नोट्स ऑन अकाउंट्स में ना उसी बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो का ही डिटेल रहता है। तो मेन जो काम होता है ना, रियल काम, वो बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो में हो जाता है। उन्हीं आइटम का डिटेल आपको पूरा सब कुछ पता करना है तो आपको नोट्स में देखना है। नोट्स में कुछ नया बात नहीं रहता, उन्हीं बातों की कहानियां रहती हैं जो बात बैलेंस शीट में छोटा करके बोला गया है। यू गॉट द पॉइंट? तो ना हम लोग ना अगर बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो बनाना सीख जाते हैं अगले 4-5-6 महीनों में, जब तक मैं पढ़ाऊं आपको, तो आप समझ लो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना आ गया। क्योंकि नोट्स बनाने में ना बेटा बहुत सारा झमेला नहीं है। ओके, नोट्स में ना क्या होता है, आप बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करो, हो जाएगा। आपको कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत नहीं है। आइडिया जिसको कहते हैं ना, ज्ञान जिसको बोलते हैं, वो 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में ही काम आता है। बैलेंस शीट, पी&एल और कैश फ्लो। ओके।